लेसन 10 योर स्वधर्म। स्वधर्म एक संस्कृत वर्ड है जो दो वर्ड्स से मिलकर बना है। स्व मतलब वन सेल्फ और धर्म मतलब नेचुरल। तो स्वधर्म का मतलब हुआ कुछ ऐसा जो आपके अंदर नेचुरल है। दुनिया में सारे लोग इक्वली नहीं बने, लेकिन सब यूनिक जरूर हैं और आपके पास अपना यूनिक टैलेंट भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली लोग अपना पैशन या स्वधर्म को फॉलो करने की बजाय वो करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं और अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको दूसरों पे फोकस करने की बजाय अपने स्वधर्म मतलब अपने नेचुरल टैलेंट पे फोकस करना चाहिए। और चाणक्य भी हमें यही एडवाइस दे रहे हैं कि हमें कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए जो हमें नेचुरली पसंद हो। वो कहते हैं, एंड आई कोट, द ऑब्जर्वेंस ऑफ वंस ओन स्वधर्म स्पेशल ड्यूटी लीड्स टू हेवन एंड टू एंडलेस ब्लिस, अनकोट। अगर हम अपने स्वधर्म को फॉलो करेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हो सकता है कि हमें काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ें, पर वो चैलेंजेस उसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो उसे बहुत पसंद है। जैसे मान लो एक पर्सन है जो कि एक नेचुरली गिफ्टेड पेंटर है। अब वो जब भी पेंटिंग करेगा तो उसे नेचुरली खुशी मिलेगी। इवन कि अगर उसे शुरू में स्ट्रगल भी करना पड़े तो भी वो स्ट्रगल करेगा और उसे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि शुरू में उस इंसान को पैसे भी कम मिलें, लेकिन जो इंसान अपने नेचुरल टैलेंट पे फोकस करता है तो कुछ ही टाइम में फिर लोग उसके टैलेंट को नोटिस भी करते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे अपना स्वधर्म को फाइंड कर सकते हैं। आज के इस टाइम पे हमारे सामने बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही बन गई हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करें। जैसे स्टूडेंट्स जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उन्हें कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए आज के टाइम पे अपना नेचुरल टैलेंट ढूंढना इतना मुश्किल हो गया है। जैसे मान लो कोई यंग स्टूडेंट है जो कि स्कूल के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी है। अब जब वो स्कूल से पास आउट होएगी तो अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी फील्ड चूज करे। उसे मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसे स्पोर्ट्स का शौक है, लेकिन दूसरों के प्रेशर की वजह से वो स्पोर्ट्स में नहीं जा सकी। इसीलिए हमें ऐसी कोई मुश्किल ना हो और हम अपना नेचुरल टैलेंट और एक अच्छा करियर फाइंड कर सकें, इसके लिए ऑथर ने कुछ टिप्स दी हैं। नंबर 1, ऑब्जर्व योरसेल्फ एवरी डे। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करो और देखो कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जैसे अगर आपको राइटिंग करते वक्त बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत हैप्पी फील करते हो, तो हो सकता है कि राइटिंग आपका पैशन हो। या फिर अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने से खुशी मिलती है, तो हो सकता है कि आपके अंदर मैथ्स का पैशन हो। फिर आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है उसे फिर से ऑब्जर्व करो। जैसे अगर आपको राइटिंग से खुशी मिलती है तो फिर राइटिंग करो और देखो कि क्या आपको वैसी ही खुशी मिल रही है। अगर आपको हमेशा वैसी ही खुशी बार बार मिल रही है तो हो सकता है कि वही आपका पैशन हो। नंबर 2, चेक विद एक्सपर्ट्स। अपना स्वधर्म फाइंड करने के बाद यह भी जरूरी है कि आप उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से मिलें और उनसे उसके बारे में सीखें। जैसे सचिन तेंदुलकर का स्वधर्म था क्रिकेट, लेकिन वो क्रिकेट में कभी भी इतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते अगर उनके भाई उन्हें कोच रमाकांत आचारकर के पास नहीं ले जाते। इसीलिए एक टीचर या एक्सपर्ट होना मस्ट है। नंबर 3, मेक इट एन एम्बिशन। एट लास्ट ऑथर ये कह रहे हैं कि आपको इस चीज को अपना एम्बिशन बनाना चाहिए। मतलब आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको अपना स्वधर्म ढूंढना है और ये आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। जैसे स्टीव जॉब्स को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था और इसी वजह से उन्होंने एप्पल बनाया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने अपना स्वधर्म फाइंड किया। इसलिए आप भी इन टिप्स को यूज करें और अपना स्वधर्म फाइंड करें।